हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके बीच हाजिर हूँ। मैं सर्वेश कुमार सिया चंद्रा ट्यूटोरियल परिवार की ओर से आपका स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि डीएलएड 2023-24 प्रथम सेमेस्टर इंटर्नशिप जो प्रोग्राम बच्चों को करना होता है उसके 10 अवलोकन फाइल में आज जो है फाइल नंबर 7 विद्यालय अभिलेखों का विवरण एवं रखरखाव, आज का ये हमारा टॉपिक है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विद्यालय अभिलेख होता क्या है। विद्यालय अभिलेखों में जो भी कार्य हम करते हैं विद्यालय में, उसमें 14 मूल रूप से 14 अभिलेख इस समय वर्तमान में 14 अभिलेख है। उन 14 अभिलेखों में कौन कौन सा अभिलेख है, उन अभिलेखों में हम क्या क्या उसमें डिनोट करते हैं, क्या क्या उसमें भरते हैं, उन सारी चीजों का आज हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आज हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, ज्यादा समय न लेते हुए। हमारे जिन भाइयों का पिछला वीडियो छूट गया है तो हमारे सिया चंद्रा ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल पे जाकर के वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा कवर फाइल है, विद्यालय अभिलेखों का विवरण एवं रखरखाव, और ये मेन पेज ये था हमारा, और इस पर हम चर्चा करते हैं कि ये आगे कैसे इसको हम इसमें चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए मिलके हम लोग देखते हैं। चलिए, ये आज का हमारा टॉपिक है। आज हम लोग फाइल में कैसे लिखेंगे, कैसे इसके बारे में जानेंगे, ये हम आज हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी विद्यालय अभिलेखों का विवरण एवं रखरखाव। तो इस चीज में हम लोग जो है इस टॉपिक में कैसे उसमें हम इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में अनेक अभिलेख होते हैं जिसमें विद्यालय संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी होती है, शैक्षिक प्रगति व किसी क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को आंकने में भी विद्यालयी अभिलेखों का हमारी ये सहायता करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि विद्यालय में सभी प्रकार के अभिलेखों को उचित रखरखाव किया जाए। तो उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इन अभिलेखों के रखरखाव की जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। पहले विद्यालयों में बहुत कम अभिलेख रखे जाते थे, किंतु आजकल विद्यालय के बढ़ते हुए दायित्वों के कारण विद्यालय अभिलेखों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले क्या था, एक ही कॉपी में 3-3 फाइलों का निर्माण हो जाता था, 4-4 फाइल मैटर्स में डाल दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो अलग अलग फाइल, अलग अलग कवर फाइल बना करके उसको हम अलग अलग पूरा सिस्टम से चल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अभिलेखों के प्रकार है इसमें, और देख रहे थे बीच बीच में हमने लाल पेन से इसको डिजाइन बना दिया था ताकि जो है थोड़ा सा आकर्षक लग सके। बाद में ही बढ़ते आगे की ओर, ये अभिलेखों के प्रकार। तो सबसे पहले होता है सामान्य अभिलेख। सामान्य अभिलेख में होता क्या है कि कैश बुक, अभिभावक शिक्षक संघ यानी पीटी इसको बोलते हैं, माता शिक्षक संघ एमटीए और ग्राम शिक्षा समिति, ये सामान्य अभिलेख है। दूसरा है कि अध्यापकों से संबंधित अभिलेख, यानी अध्यापक से संबंधित अभिलेख में वही चीज जो 14 फाइल होती है उसी को जो है यहाँ पे 3 भागों में बांट दिया गया है। तो पहला था सामान्य अभिलेख, दूसरा है कि अध्यापकों से संबंधित अभिलेख। इस अभिलेख में हम किसकी चर्चा करेंगे कि उपस्थिति पंजिका, यानी कि टीचर की उपस्थिति और बच्चों की उपस्थिति, अवकाश पंजिका, अध्यापक दैनंदिन शिक्षक डायरी वगैरह सब हो गया, मध्याह्न भोजन पंजिका यानी एमडीएम। उसके बाद आता है कि विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख, यानी छात्र उपस्थिति पंजिका, विद्यालय प्रवेश अभिलेख, पुस्तक वितरण, गणवेश वितरण, छात्रवृत्ति वितरण इत्यादि। अब आता है आपका कि अगला कि उपकरण संबंधी अभिलेख, पुस्तकालय पंजिका, खेल कूद संबंधी सामान का रजिस्टर। उसके बाद आता है कि वित्तीय अभिलेख, यानी डेली कैश बुक लेजर। इसमें है कि विद्यालय में हमने कुछ प्रमुख अभिलेखों के बारे में प्रधान अध्यापक से चर्चा की और उनके बारे में जाना, जो कि निम्नलिखित है। तो थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है। पहला आता है कि कैश बुक। कैश बुक में आप क्या लिखेंगे
कि इसको विद्यालय का रोकड़ बही भी कहा जाता है, जिसमें विद्यालय के सभी लेन देन की प्रविष्टि की जाती है। इसमें सरकार तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान का उल्लेख किया जाता है। अगला आता है आपका प्रवेश रजिस्टर। प्रवेश रजिस्टर में क्या रहेगा? इस रजिस्टर में प्रवेश लेने वाले बच्चों का संपूर्ण विवरण होता है। बच्चे की प्रवेश पाने की तिथि, क्रम संख्या, नाम आदि प्रवेश के दिन ही लेखबद्ध कर लिया जाता है। यानी कि जब से बच्चा प्रवेश लेगा, इस प्रवेश रजिस्टर में उस बच्चे का सारा डाटा इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं। आगे आता है छात्र उपस्थिति रजिस्टर। इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक कक्षा का एक रजिस्टर होता है, जिसमें उस कक्षा के छात्र छात्राओं के नाम लिखे होते हैं। कक्षा अध्यापक प्रतिदिन अपनी कक्षा की उपस्थिति से लेता है बच्चों का, यानी हाजिरी लेते हैं, अटेंडेंस। फिर आप देख सकते हैं अगला हमारा टॉपिक आता है कि शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर। शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर में शिक्षकों की उपस्थिति रहती है। प्रतिदिन शिक्षक आने तथा जाने का समय लिखकर अपने नाम के सामने हस्ताक्षर करते हैं। अगला आता है कि अध्यापक दैनंदिनी। अध्यापक दैनंदिनी में क्या मतलब इसका, यानी जो अध्यापक दैनंदिनी है उसका क्या रोल है, वो इसमें हम चर्चा करते हैं। कि अध्यापक दैनंदिनी में अध्यापक शिक्षक के वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का विवरण होता है। इसमें पाठ्य पुस्तक, वस्तु का उद्देश्य, गृह कार्य आदि का विवरण दिया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है विकास एवं रखरखाव रजिस्टर। इस रजिस्टर में विद्यालय का विकास एवं रखरखाव संबंधित सामान की प्रविष्टि की जाती है, जैसे रंगाई, सफाई, स्टेशनरी, बच्चों के हेतु दरी, चटाई आदि का विवरण इसमें रहता है। आमतौर पर अब लगभग ये वही रंगाई पुताई इसमें ज्यादा ऐड हो रहा है, क्योंकि वही दरी वगैरह जो है लगभग डेस्क बेंच आ गया है, तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। अगला है कि छात्रवृत्ति एवं ड्रेस वितरण रजिस्टर। जब से सरकार ने डीबीटी को लॉन्च किया है, तब से छात्रवृत्ति एवं ड्रेस वितरण पर रजिस्टर पर थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है। क्योंकि अब क्या है कि सारा पैसा जो 1200 रुपए मिलता है बच्चों को, वो गार्जियन के खाते में आ जाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसका दुरुपयोग ये है, पहले सरकार को और गार्जियन भी लगता था कि हेडमास्टर या वहां के अध्यापक जो है बच्चों के हक के साथ खिलवाड़ करते हैं, चोरी करते हैं, उनके हक को मारते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, आज के परिवेश में हम बात करें तो क्या हुआ कि खाता यहाँ से खाते में पैसा गया और गार्जियन क्या करते हैं, उसको दारू पी लेते हैं। पढ़े लिखे हैं नहीं, खाते में पैसा आया, जा इस बार लगन पता ही सीजन चल रहा है, जाके अपना दर्जा दुआ कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है समाज में। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि छात्रवृत्ति एवं ड्रेस वितरण रजिस्टर। इस रजिस्टर में बच्चों की छात्रवृत्ति एवं बांटी गई ड्रेस की राशि और दिनांक का लेखा जोखा रहता है। और अगला है आपका शिक्षा मित्र मानदेय एवं रसोइया, मतलब कि कुक सैलरी पंजिका है, वही रसोइया जो रसोइयों का सिग्नेचर वगैरह होता है उसका इसमें डिटेल रहता है कि पंजिका में शिक्षा मित्रों का आया हुआ मानदेय, इस पंजिका में शिक्षा मित्रों का आया हुआ मानदेय व रसोइयों की सैलरी का विवरण होता है। यानी जो रसोइया लोग खाना बनाती है उनका भी पेमेंट जो आता है, इसमें उसका डाटा पूरा लिखा रहता है। अगला है कि एमडीएम यानी मिड डे मील कैश बुक। इस बुक में मिड डे मील के लिए आए हुए रुपयों का विवरण रहता है। मिड डे मील से संबंधित सभी सामान इन रुपयों से मंगाया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ जानना नहीं है। पुस्तक वितरण रजिस्टर आता है। इस रजिस्टर में बांटी गई पुस्तकों का वितरण और पुस्तकों से संबंधित रुपयों का लेखा जोखा रहता है। अगला है टीएलएम रजिस्टर। टीएलएम रजिस्टर में क्या होता है कि नाम से स्पष्ट है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण सामग्री।
तो शिक्षा अधिगम सामग्री में से हम लोग भी कुछ भी गतिविधि आधारित कोई अगर टीएलएम खरीद रहे हैं या फिर बैट बॉल है जो खेल कूद सामग्री खरीद रहे हैं, जो भी टीएलएम जो भी सीखने योग्य चीजें हैं शिक्षा अधिगम सामग्री से, उसका सारा डाटा इस रजिस्टर में हम दर्ज करते हैं। तो इसमें लिखा है कि इस रजिस्टर में टीएलएम का वितरण होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए जो सामान विद्यालय में आता है उसका लेखा जोखा लिखा जाता है, जैसे फ्लैश कार्ड, रंग, गम गोद जिसको बोलते हैं, तो तमाम जैसी चीजें हैं। आप खुद ही समझदार हैं। अगला है कि प्रबंध समिति रजिस्टर। इस रजिस्टर में प्रबंध शिक्षा समिति के द्वारा कराए गए कार्यों का विवरण रहता है, जैसे विद्यालय हेतु भौतिक संसाधन वितरण, पोषाहार आदि का विवरण। अगला हमारा टॉपिक है कि मुख्य लेजर। इस रजिस्टर में प्रत्येक मद से प्राप्त होने वाली धनराशि एवं व्यय का विवरण मदवार अलग पेज पर पंजीकृत किया जाता है। यानी कि जितनी मद में कौन सी मद कितना पैसा है, सारे धन सारे जो व्यय होने वाले व्यय का विवरण जो होता है वो मदवार अलग अलग पेज पर अलग अलग जगह पंजीकृत किया जाता है। अगला है अस्थापन पंजिका। जो भी अस्थापन पंजिका का मतलब होता है, जो इसमें ये लिखेंगे कि क्रम से की गई सामग्री का विवरण इस पंजिका में अंकित किया जाता है। अगला आता है कि विद्यालयी अभिलेखों का रखरखाव। इसमें बहुत थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि विद्यालय में सभी प्रकार के अभिलेखों के रखरखाव का दायित्व प्रधानाध्यापक का होता है, परंतु वह सभी अभिलेखों का रखरखाव स्वयं नहीं कर सकता। अभिलेखों के रखरखाव के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी अभिलेखों की सूची तैयार की जाती है, जिससे यह ज्ञात हो कि विद्यालय में कितने प्रकार के अभिलेख रखे गए हैं। प्रत्येक रजिस्टर के आवरण पर निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। तो विद्यालय का नाम, रजिस्टर की क्रम संख्या, रजिस्टर का नाम, पृष्ठ संख्या शुरू से अंत तक। इसके बाद सभी रजिस्टर तथा फाइलें साफ सुथरी होनी चाहिए। सभी अभिलेख गार्ड फाइल में लगे होने चाहिए। सभी अभिलेख शुद्ध, वैध, विश्वसनीय तथा पूर्ण होने चाहिए। यानी कि उसमें सत्यता और स्पष्ट, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और उसमें शुद्धता हो, वैधानिक बातें हो उसमें, यानी कोई फर्जीवाड़ा का काम ना हो उसमें। इस तरह से निर्माण होना चाहिए। समालोचना आइए, समालोचना में हम क्या करते हैं कि विद्यालय संचालन के लिए अभिलेख आवश्यक है। मतलब उसका पूरा जो हम लोग 10, 14, 15 जो हेडिंग ऊपर पढ़े हैं उसका सारा निचोड़ इसमें क्या लिखना है कि मतलब अब विद्यालय के अभिलेख एवं रखरखाव में हम समालोचना में क्या लिखेंगे, उस बात का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि विद्यालय संचालन के लिए अभिलेख आवश्यक है, जैसे सामान्य व वित्तीय अभिलेख आदि। अध्यापकों को अभिलेखों की जानकारी दी जानी आवश्यक है। यानी कि एक अध्यापक को इतना जानकारी जरूर होना चाहिए कि कौन से अभिलेख का काम क्या होता है, यानी कि किस अभिलेख में हम क्या दर्ज करेंगे। जब तक हमारा यही मूल सार है, अगर ये 14 जो हमारा अभिलेख होता है अगर इसके बारे में हम जान गए हैं, समझ लीजिए कि आप पूर्ण अध्यापक हैं। आपको कोई न तो बेवकूफ बना सकता है, न तो किसी अधिकारी द्वारा मानसिक रूप से डिस्टर्ब किए जाएंगे, या किसी ग्राम शिक्षा समिति जो गांव वालों के माध्यम से आप, यानी कि जो भी चीजें आपसे पूछी जाएगी उसका तुरंत जो है सुनिश्चित रखिए और उसको किसी अधिकारी के सामने पेश कर दीजिए। आप पर किसी भी कार्रवाई होने से आप बच जाएंगे। तो ये रहा एक छोटा सा डेमो आपके बीच वीडियो था। और अगली 7वां फाइल था, ये 8वें फाइल की चर्चा हम अगले दिन में करेंगे। और फिर से एक बार जिन साथियों का जो ये वीडियो है अगर छूट गया है पिछला वीडियो, तो हमारे सी चंद्रा ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पे जाकर उसको प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। इसका पीडीएफ भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं।
तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।